हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है और सभी फिंगर्स के बीच में आपको कुछ हल्के गैप्स बनते हुए भी नज़र आएंगे। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। इस एरिया में आप देख सकते हैं आपको सभी फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप्स बनते हुए नज़र आएंगे। ऐसे गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर ही दम लेते हैं। थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है। अगर हम पर्टिकुलर फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी तर्जनी फिंगर थोड़ी छोटे साइज़ में और कुछ इस तरह से अंदर की तरफ झुकती हुई आपको नज़र आएगी। इस तरह की तर्जनी का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है और परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में ऐसे व्यक्ति को थोड़ी कमी महसूस होती है। लाइफ में प्रवास करना पड़ता है, घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बसने की संभावनाएं भी इस तरह की तर्जनी उंगली इंडिकेट करती हैं। आप इनकी शनि फिंगर को देख सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत अच्छी लंबाई में है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, अच्छी थिकनेस में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी शनि फिंगर स्ट्रांग हो, अच्छी लंबाई में हो और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो सूर्य फिंगर भी यहाँ पर बहुत अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना नेटिव की क्रिएटिव नेचर को इंडिकेट करता है। ऐसे व्यक्ति की क्रिएटिविटी का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। और जिन लोगों की सूर्य फिंगर अधिक लंबाई में हो, ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकर होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन से जुड़ी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। अगर हम इनकी सबसे छोटी यानी मरकरी फिंगर की बात करें तो हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ इस फिंगर का भी होता हुआ, लेकिन यह फिंगर इंडिपेंडेंटली लंबाई में अच्छी है और सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन और नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर देखे जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लाइफ में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। खासतौर पर जब इन दोनों फिंगर्स में काफ़ी ज़्यादा गैप हो तो ऐसे व्यक्ति ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं। इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में होना नेटिव को थोड़ी रिबिलियन नेचर देता है। ऐसे व्यक्ति अपने मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर ही दम लेते हैं। ओवरऑल फिंगर्स के ऊपर आपको बारीक सीधी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की बारीक रेखाओं का होना दर्शाता है कि नेटिव मिलनसार स्वभाव का भी रहने वाला है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं जिनके हाथ पर इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हों। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है काफ़ी उभरा हुआ आपको नज़र आएगा। बृहस्पति माउंट अगर इस तरह से उभरा हुआ हो तो नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल होता है, ज्ञानवान टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। यहाँ पर आपको कुछ बारीक रेखाएं नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई नजर आएंगी।
ऐसी रेखाएं जब लाइफलाइन से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई नजर आए तो यह तरक्की को दर्शाती हैं। ऐसी रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस का नाम दिया जाता है और जिन लोगों के हाथ में ऐसी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इनके गुरु पर्वत पर बनने वाली आड़ी रेखाओं की बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसी काफ़ी सारी बारीक आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव की सिंपैथेटिक नेचर को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी स्पिरिचुअल माइंडेड होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले, और ख़ास तौर पर लगभग 40 वर्ष की एज के आसपास पहुंचकर ऐसे व्यक्ति किसी न किसी सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं और किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काम करने की इच्छा ऐसे व्यक्ति के भीतर काफ़ी तीव्र होती है। अगर हम बात करें इनके शनि की, शनि माउंट हल्का सा फ्लैट होता हुआ, हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से नेटिव को जीवन में मेहनत काफ़ी अधिक करनी पड़ सकती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में एक लंबी शनि रेखा, जिसको हम भाग्य की रेखा भी कहते हैं, वो मौजूद है और यह रेखा इनकी जीवन रेखा से निकलकर ही आगे बढ़ रही है। यहाँ से चलने वाली इनकी शनि रेखा आप देखेंगे कुछ इस तरह से लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई। इस रेखा को बीच में कुछ बारीक रेखाएं काट भी रही हैं। यह रेखाएं जिन्हें हम राहु की रेखाएं भी कहते हैं, ऐसी रेखाएं अगर भाग्य रेखा को क्रॉस करती हैं तो इनकी वजह से जीवन में कुछ अप्स एंड डाउन्स का सामना तो व्यक्ति को करना ही पड़ता है। लेकिन अगर हाथ में यह भाग्य रेखा लंबी हो, स्पष्ट हो और सीधा शनि पर्वत तक पहुंच जाए तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी भाग्यशाली होते हैं। अपने जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की अपनी मेहनती नेचर होने की वजह से कर पाते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप देखेंगे सूर्य पर्वत का जो एरिया है आपको दबता हुआ नजर आएगा। सूर्य माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होगी। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। सूर्य रेखाएं इनके हाथ में मौजूद हैं जो काफ़ी स्पष्ट हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ इस तरह की सूर्य रेखाएं इनके हाथ में काफ़ी क्लियर नजर आ रही हैं। एक से अधिक सूर्य रेखाओं का होना नेटिव की मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। जिनके हाथ में एक से अधिक रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर एक से अधिक काम करने की नेचर रखने वाले होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा फोकस अपने करियर के ऊपर या अपने एक सही काम के ऊपर कम हो सकता है। लेकिन ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को काफ़ी अच्छा सोशल सर्कल दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाते हैं और ख़ास तौर पर लगभग 35 के आसपास की एज से इनकी यह पहली सूर्य रेखा शुरू हो रही है। 35 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान पाना शुरू कर देता है और काफ़ी अच्छी पहचान ऐसे व्यक्ति की बनने लगती है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे इनके सूर्य पर्वत पर कुछ बारीक रेखाओं से एक फिश जैसी आकृति बनती हुई भी नजर आ रही है। इस तरह की आकृति अगर सूर्य माउंट के ऊपर बन रही हो तो यह नेटिव को काफ़ी लाभ देती है। सूर्य माउंट के ऊपर अगर फिश का सिंबल बन जाए तो नेटिव लगभग 40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छी पहचान बना लेता है। ऐसे व्यक्ति अपनी किसी क्रिएटिविटी की वजह से, अपनी किसी खूबी की वजह से काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम पाने में भी कामयाब रहते हैं। इनके हाथ में आपको कुछ बारीक रेखाओं से गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन होती हुई भी नजर आएगी। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा किस फॉर्मेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ से आप देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाएं जो नीचे की तरफ चल रही है और यहाँ से एक रेखा आपको इस तरफ चलती नजर आएगी। यह जो बारीक रेखाएं अर्धचंद्रमा जैसी आकृति बना रही है, यह पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस है। एक कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस तब बनता है जब यह रेखाएं इस तरह से बिना रुके और बिना टूटे एक पूरा अर्धचंद्रमा पूरी तरह से बना दें। ऐसा अर्धचंद्रमा हो तो यह बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स नेटिव को देता है। लेकिन अगर यह ब्रोकन हो तो थोड़ी दिक्कतें भी साथ साथ आती हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही क्रिएटिव नेचर के होते हैं जिनके हाथ पर गर्डल ऑफ वीनस की फॉर्मेशन हो। ऐसे व्यक्ति के भीतर कला के प्रति रुचि रह सकती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने की इच्छा ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। लेकिन इस तरह से अधूरा बनने की वजह से मूडी नेचर होने की संभावनाएं भी रहती हैं। थोड़ा मूड स्विंग भी ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा होता है। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो यह माउंट आपको काफ़ी उभरा हुआ नजर आएगा। मरकरी माउंट का उभरा हुआ होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी स्ट्रांग रहते हैं
और इस माउंट के ऊपर आप एक रेखा देख पाएंगे, जिसकी वजह से नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की, लेकिन यह रेखाएं आगे चलकर आपको कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग में भी नजर आएंगी, जिसकी वजह से नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याओं का सामना भी अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम इनकी हार्ट लाइन की बात करें, आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आगे बढ़कर दो भागों में बढ़ती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह, जिसको विष्णु सिंबल कहा जाता है, अगर हथेली पर बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी तरक्की पाने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तभी नेटिव को तरक्की हासिल होती है। अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में काफ़ी सारी डाउनवर्ड ब्रांचेस, इस तरह की नीचे की तरफ चलने वाली ब्रांचेस हार्ट लाइन के नीचे की तरफ नजर आएंगी। ऐसी ब्रांचेस का होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस होने की वजह से नेटिव को जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना करना पड़ता है, और ऐसी ब्रांचेस होने की वजह से नेटिव को कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिल सकता है जिनके ऊपर बहुत अधिक ट्रस्ट ऐसा व्यक्ति कर रहा हो। और साथ ही साथ ऐसी ब्रांचेस होने से नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ माइंड को, आप यहाँ पर देखेंगे इनकी माइंड लाइन इनकी लाइफ लाइन से हटकर चल रही है। यह लाइफ लाइन है और यह इनकी माइंड लाइन है। इन दोनों में अच्छा गैप होने की वजह से काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव रहेगा। इस रेखा में बहुत ज़्यादा दिक्कतें तो नहीं है, लेकिन आपको एक आइलैंड का साइन इस एरिया में बनता हुआ नजर आएगा। आइलैंड का चिन्ह अगर किसी भी रेखा पर बने तो वहाँ पर कुछ ना कुछ कमजोरी आ जाती है। इस रेखा में इस तरह का आइलैंड बनना नेटिव को थोड़ा तनाव या स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम दे सकता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा अच्छी लंबाई में है, लेकिन जीवन रेखा पर भी आपको कुछ आइलैंड के चिन्ह बनते हुए नजर आएंगे। कुछ इस तरह के साइन इनकी लाइफ लाइन के ऊपर, जो यहाँ पर और एक इवन यहाँ पर भी आपको छोटे साइज का आइलैंड बनता हुआ नजर आएगा। लगभग यह जो आइलैंड्स हैं 35 की और 55 की एजेस में नजर आ रहे हैं, जिस वजह से इन एजेस में इन्हें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर इनकी एज को देखा जाए तो लगभग 75 के आसपास की एज इनकी रहने वाली है। आप यहाँ पर देखेंगे एक लाइन अंदर की तरफ चलती हुई, इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है, और हाथ में अगर मंगल रेखा मौजूद हो तो नेटिव काफ़ी एनर्जेटिक होता है और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी अपने जीवन में बना पाने में कामयाब रहता है। और जीवन रेखा का लास्ट में चलकर इस तरह से दो भागों में बट जाना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने घर से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाकर सेटल हो सकता है। लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं रहती हैं और फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी काफ़ी अधिक रहते हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे इनका शुक्र पर्वत का एरिया, वीनस का एरिया काफ़ी उभरा हुआ है। वीनस माउंट जिन लोगों का इस तरह से उठा रहता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाओं को एंजॉय करते हैं, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की बारीक रेखाओं का होना अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और नेटिव की मैरिड लाइफ में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो चंद्र पर्वत के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन इनकी माइंड लाइन के ऊपर आइलैंड का साइन बनना थोड़ा तनाव या स्ट्रेस इनको दे सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।